नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इजी जीके पे। दोस्तों, मैंने जो सीरीज आपके लिए स्टार्ट की थी राजस्थान सामान्य ज्ञान की, आज आपका लिए लेके आया हूं मैं अगले नए 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जब करनी है, पहले आप टॉपिक को पढ़िए, फिर यहाँ पे आके आप एमसीक्यूज लगाइए। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ये इसका अंदाजा इसी एमसीक्यू से आपको पता लग जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन से सही होते हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं। क्लियर है? और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल भी नया है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अभी सब्सक्राइबर इस पे कम ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा, इसमें मैं आपको लगभग इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राजस्थान लोक प्रशासन के लगभग 1800 क्वेश्चन जो होंगे, सवाल जो होंगे, एमसीक्यूज होंगे, उनका सोल्यूशन करवाऊंगा। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान का रणकपुर जैन मंदिर। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए है कहाँ ये। तो राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर है दोस्तों आपके पाली में। किसने निर्माण करवाया? तो निर्माण करवाने वाला था आपका धरण शाह। अब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ, अतिरिक्त जानकारी क्या होगी। अतिरिक्त जानकारी यह है दोस्तों, जो रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, इसके जो शिल्पी हैं वो देपाक हैं। शिल्पी का नाम है देपाक। और ये कितने खंभों पर टिका हुआ मंदिर है? ये 1444 खंभों पे टिका हुआ मंदिर है, 1444 खंभों पे। और किसको समर्पित है? ये जैन मंदिर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालौर में शादी के समय माली, डोली, सरगड़ा और भील के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? तो भाई ढोल जाति के हैं ये, क्योंकि ढोली है, इसमें सरगड़ा है, तो ढोल तो बजाएंगे। तो कौन सी है जो नृत्य करेंगे? ये ढोल नृत्य करेंगे। याद रखना, जालौर का फेमस है ढोल नृत्य। और कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो महाराणा कुंभा भी एक बहुत अच्छे कवि थे, इन्होंने खुद ने भी एक नाटक की रचना की है। तो कुंभा ने जो नाटक की रचना की है उसमें कौन सी बोली यूज की जाएगी? आप खुद अंदाजा लगाओ। महाराणा कुंभा कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। तो इसमें कौन सी बोली नजर आएगी आपको? तो वो नजर आएगी आपको मेवाड़ी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र है। कमर से लेके एड़ी तक पहनने वाला जो वस्त्र है, चुनड़ी सिर पे ओढ़ी जाती है, लोगड़ी सिर पे ओढ़ी जाती है। तो बचा क्या? घाघरा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में नाक में नहीं पहनने वाला आभूषण कौन सा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, नाक में पहनने वाले आभूषणों में नथ भी है, टीका भी है, कांटा। ये तीनों सारे तीनों के तीनों आभूषण है नाक में पहने जाते हैं। टीका एक सिर पे भी पहना जाता है और एक टीका नाक में भी पहना जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ओवला। ओवला जो है आपके नाक में नहीं पहना जाता, आंसर है ओवला। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म कब मनाते हैं? तो आपको कई लोग इसमें बोलेंगे ईस्टर, कई बोलेंगे क्रिसमस, कई बोलेंगे गुड फ्राइडे। आप लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ईसाई समाज के लोग जो ईसा मसीह का जन्म मनाते हैं वो आपका आता है क्रिसमस के दिन। ठीक है, ये कब आता है? 25 दिसंबर को। नेक्स्ट, मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वो है आपका बराओफात। आप इसको मत कर देना ईद मनाई जाती है, मोहर्रम करी जाती है या फिर शब-ए बारात मनाई जाती है। इसका आंसर है सही बराओफात। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है, तो चंग किस में बजाया जाता है और कालबेलिया स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो आप देखो, एक तो चंग फेमस कहाँ का था जो मैंने वीडियो 1 में बताया आपको, शेखावाटी का। लेकिन यहाँ पे कालबेलिया जातियों की बात हो रही है तो चंग फेमस है। और चंग का यूज करके कौन सा नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है बागड़िया नृत्य। याद रखना, बागड़िया नृत्य। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप से होली के अवसर पर किया जाता है। वह नृत्य कौन सा है? दोस्तों नाथ द्वारा कहाँ स्थित है? राजसमंद में। यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। उस जगह पे कृष्ण नृत्य किया जाता है और वो पुरुष और महिलाओं द्वारा युगल नृत्य है। ठीक है ना, कपल नृत्य है। वो नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, उसका नृत्य का नाम है डांग नृत्य। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी, डांग नृत्य। याद रखना आपको। नेक्स्ट, पेजण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? पेजण नृत्य आपको देखो दोस्तों, ये कला संस्कृति के नृत्य आपको याद रखने हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, बार बार देखोगे सबको याद हो जाएगा।
पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, जो दीपावली के अवसर पे किया जाता है। दिवाली अभी आने वाली है जस्ट, तो ये आपके पेजन नृत्य किया जाता है दोस्तों आपके कहाँ पे, बागड़ क्षेत्र में। बागड़ कौन सा एरिया है, बागड़ है आपके कौन सा एरिया दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला बागड़। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। रण यानी क्या होता है, युद्ध, तो यानी युद्ध वाला नृत्य कहाँ किया जाएगा, जहां बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े महान युद्ध लड़े गए होंगे, या तो मारवाड़ या मेवाड़, इन्हीं में से एक होना चाहिए। तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेवाड़ क्षेत्र। तो रण नृत्य आपके मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। क्लियर है। मेवाड़ के आपके योद्धा आपको याद होंगे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, राज सिंह, ये बड़े बड़े जो महापुरुष रहे हैं, योद्धा रहे हैं, तो यहाँ पे रण नृत्य किया जाता है मेवाड़ में। क्लियर। इसी तरह देखिए, श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फल्गु जो बाई है बहुत फेमस आपकी नृत्य करने वाली महिला नृत्यांगना है। ये कौन से नृत्य की है, ये आपका है चर्री नृत्य की। अब एक्स्ट्रा बात यहाँ पे ये है, जो चर्री नृत्य है दोस्तों, ये आपके गुर्जर जाति का नृत्य है। चर्री नृत्य कौन सी जाति का नृत्य है, गुर्जर जाति का। इसी तरह से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि भील जाति के नृत्य की बात करूं, तो भील जाति के सारे दोस्तों खूब सारे नृत्य हैं। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, भील जाति के नृत्य गवरी नृत्य था, गैर नृत्य था, निजा था, युद्ध था, घूमरा था, हाथी मना था, ये सारे भील जाति के नृत्य हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का चर्री नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया, चर्री नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मरु यानी कि आपके रेगिस्तान, रेगिस्तान वाला अगर आयोजन किया जाएगा तो सर्वाधिक रेगिस्तान किस एरिया में फैला हुआ है, आपके पश्चिम एरिया में, जिसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका, जैसलमेर। तो मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है आपके दोस्तों, जैसलमेर में। क्लियर है। दो मौसम है, एक तो मरु महोत्सव है, ठीक है, और एक है मारवाड़ महोत्सव। दोनों अलग अलग है, ध्यान से समझ लेना। मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव कहां मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव आपके जैसलमेर का है। ऐसे एक थार महोत्सव आ गया। देखो अभी मैंने आपको बोला मरु महोत्सव जैसलमेर, वैसे थार महोत्सव, थार भी रेगिस्तान ही है, रेगिस्तान का नाम तो थार है हमारे राजस्थान। तो ये महोत्सव मनाया जाता है आपके बाड़मेर में। इंपॉर्टेंट बात है, मरु महोत्सव जैसलमेर का, लेकिन थार महोत्सव आपका बाड़मेर का। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान में किस जिले में होता है। तो दोस्तों ऊंट जो समारोह है, सर्वाधिक ऊंट आपके पाए जाते हैं आपके बीकानेर में। तो बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये सब सर्दी के महोत्सव है, सर्दी के जनवरी फरवरी के टाइम पे मनाए जाते हैं। ऊंट महोत्सव हो गया, थार महोत्सव हो गया और मरु महोत्सव हो गया, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। तीज का उत्सव, दो जगह तीज मनाई जाती है, एक तो बूंदी की तीज और एक जयपुर की तीज। तो आपके दो में से एक ही ऑप्शन है जयपुर। जयपुर की तीज की सवारी आपके सबसे ज्यादा फेमस है, तो आंसर सही हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, जयपुर। इसी तरह देखिए, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा। तो मैंने आपको बताया था ब्रज वाला एरिया है आपके राजस्थान का पूर्वी भाग, भरतपुर धौलपुर वाला। तो ऑप्शन में देखिए भरतपुर मिलेगा, धौलपुर तो बिल्कुल, और भरतपुर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। भरतपुर एरिया में ब्रज एरिया यूपी से ज्यादा टच है। ठीक है, तो भरतपुर आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है। शरद यानी कि आपके शरद ऋतु वाला महोत्सव, और सर्दी सबसे ज्यादा कहां पड़ती है, शरद महोत्सव मनाएंगे तो सर्दी जहां पड़ेगी वहीं, तो ऑप्शन आ जाएगा माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है। देखो ऊंट महोत्सव बोले तो बीकानेर में, लेकिन हाथी महोत्सव की बात करें तो हाथी सर्वाधिक जो हमारे यूज किए जाते हैं, हालांकि राजस्थान में हाथी कम है, लेकिन सर्वाधिक जो यूज किए जाते हैं जयपुर में आमेर किले पे यूज किए जाते हैं। तो जयपुर में आपके हाथी महोत्सव मनाया जाता है, और जयपुर में एक हाथी गांव भी इसीलिए बनाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है। निम्न में से राजस्थान में किस जिले में दशहरा मेला। तो दशहरा मेला राजस्थान का जो फेमस है दोस्तों, कोटा का दशहरा मेला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसी तरह देखिए, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां मनाया जाता है। तो मैंने आपको बोला एक मरु महोत्सव जैसलमेर में, मरु के बाद आपने देखा था आपके थार महोत्सव बाड़मेर में, अब आ गया मारवाड़। तो मारवाड़ एरिया कहा जाता है दोस्तों आपके जोधपुर को। तो मारवाड़ महोत्सव कहां मनाया जाएगा, जोधपुर में। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है। तो बूंदी में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था दो तीज मनाई जाती है। एक तीज तो आपके जयपुर की फेमस है और एक तीज आपकी बूंदी की। तो बूंदी में आयोजन होने वाली जो है उत्सव है वो आपकी कजली तीजोत्सव। उम्मीद है क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए,
हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में बोली जाएगी? हाड़ौती एरिया कौन सा है? आप बोलोगे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाएगी। इनमें से कहाँ नहीं बोली जाती ये पूछा है, तो नहीं बोली जाती है तो झालावाड़, बारा, कोटा, तो ही ऑप्शन नंबर बी, सी ऑप्शन सही है। टोंक, टोंक आपके हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता, तो यहाँ बोली नहीं जाती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों कागज पे जो चित्र बने होते हैं, छपे होते हैं, तो आप देखते हो अभी दिवाली के पूजन पे आप जो लक्ष्मी जी की एक चित्र लेके आओगे खरीद के, और आपको दुकान वाले को जाके बोलोगे कि लक्ष्मी जी का चित्र दे दो, ऐसा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे लक्ष्मी जी का पाना दे दो। तो लक्ष्मी जी का पाना यानी जो आपके पेज पे जो चित्र बने होते हैं उसको पाना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों पर, चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? तो दोस्तों घर की दीवारों पर और चबूतरे पर जो बनाया जाता है उसे कहते हैं अपन सांझी। सांझी कहा जाता है, सांझी पूजन भी होता है। सांझी किससे बनाई जाती है? गोबर से। क्लियर? कहां पे? दीवारों और चबूतरों पर। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? तो ये सभी को पता होगा, चांद दिखाई देने पर आपको कौन कौन सा उत्सव मनाए जाते हैं? तो जो मेरे मित्र हैं मुस्लिम, उनको सभी को पता होगा, उर्स हो गया, ईद उल जुहा हो गया और मोहर्रम। ये तीनों उत्सव चांद दिखने पर ही डिपेंड करते हैं। चांद जब दिखेगा तभी से ये स्टार्ट होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? तो कृष्ण भक्त जो है मीराबाई, उनका राजस्थान में मंदिर कहां है? तो मीराबाई थी कहां की? मीराबाई थी हमारे राजस्थान की। राजस्थान में कहां की? नागौर मेड़ता की। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नागौर मेड़ता में इनका मंदिर में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीला माता का मेला कब बढ़ता है? तो शीला माता का मेला शीला अष्टमी को बढ़ता है। ठीक है, शीतला अष्टमी को बढ़ता है। शीतला अष्टमी कब आती है? आपको पता है शीतला अष्टमी को ही बोला जाता है बाशेड़ा। बाशेड़ा कब आता है? तो दोस्तों आप बोलोगे बाशेड़ा जब आता है आपके, वो कब आता है? गणगौर के आसपास में या होली के आसपास में? गणगौर होली के आसपास में आता है। गणगौर होली कब आती है आपके? तो आप बोलोगे गणगौर होली आती है आपके दोस्तों, आपके जैसे होली तो आती है फागुन में, तो उसके बाद आएगा चैत्र। चैत्र की अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रंगनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों राजस्थान में, ये आपके है अजमेर जिले में। रंगनाथ जी का मंदिर अजमेर जिले में बहुत बड़ा मंदिर है, फेमस मंदिर है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। इसी तरह मैं जल्दी जल्दी आपको 30 क्वेश्चन का सेट्स रोज लेके आता रहूंगा। जब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह वीडियो का आनंद लेते रहें, और इसी तरह आपकी पढ़ाई को जोरों से शुरू करते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।